थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज हमारा जैसे कि दूसरा दिन है जादू बुक का। और जय श्री श्याम सभी को। यूनिवर्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा दिन। जादुई पत्थर, इसका नाम है जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों को पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। ऐसा चार्ल्स डिकेंस ने बोला है, जो कि एक लेखक है। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है। दोबारा पढ़ूं मैं इस लाइन को, पहले ही हमें बता रही है ये लाइन कि इन अभ्यासों को करते समय शुरुआत में आपको लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना पड़ता है। एकाग्र का मतलब आपको एक मतलब ध्यान लगाना पड़ेगा इसमें, है ना, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। सोने में नहीं, सोने में, है ना, सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी बारे में है। ली ब्रोअर द सीक्रेट फिल्म फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता का पत्थर अभ्यास बताया गया था। सबने देखी थी सीक्रेट मूवी जो मैंने भेजी थी? हाँ जी, हमने देखी थी। उस दिन हम्म। क्लास नहीं ली थी ना आपने, तो उस दिन वही देखी थी हमने। हम्म। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई में अच्छा महसूस होता हो। पत्थर पता चल गया कैसा होना चाहिए? यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र, तालाब के किनारे, या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो आप पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। कल मैंने बताया था ना कि सालिग्राम जी जो होते हैं छोटे से, हम वो भी ले सकते हैं। तो वो तो पता है ना कि पूजा वाली दुकान पे मिल जाता है, तो आप वहां से भी ले सकते हो। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो आप इसे सिरहाने के पास रख लें। यह एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें, ताकि आप सोने जाएं तो आपको अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आप पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख दें। आज रात आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें इस तरीके से। ये रहा पत्थर मेरा, इसमें आ जाता है ये, है ना। दिन भर में हुई सारी अच्छी बातों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर दोबारा रख दें, और बस काम खत्म। क्या करना है हमने? अपना पत्थर जब हम बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल सोने जाते हैं ना, सारे कामों से निवट करके, बिल्कुल हमने अपना जादुई पत्थर हाथ में लेना है, और हमने इसको दिन भर की सारी अच्छी बातें बतानी है, सारी अच्छी बातें बतानी है। एक भी नेगेटिविटी नहीं फैलानी इसमें भी, है ना। सारी अच्छी बातें बताई। तुझे पता है आज क्या हुआ? बहुत अच्छा अच्छा मेरे संग काम हुआ, आज मेरा काम भी हो गया, आज मैंने सारा काम जो है टाइम पे भी कर लिया। इस तरीके से हमने उसको पूरा अपना रूटीन बताया। लास्ट में बोला हमने इसको, और पता है क्या हुआ? आज मेरे संग ये काम सबसे अच्छा हुआ था। तो मेरे को भी जैसे आज अपनी जो खुशी, मुझे दो खुशी मिली है, तो मैंने दोनों खुशी आज इसको बता देनी है।
ये मेरा सबसे अच्छा काम हो गया, पता है, आज मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है। हम लोग सुबह सुबह में डेली बोल रहे थे खुशखबरियां मिल रही हैं, खुशखबरियां मिल रही हैं, है ना। आप लोग देखना, बोलना स्टार्ट तो करो ना, खुशखबरियां मिले तो बताना फिर, है ना। तो खुशखबरियां मिली हैं, इस तरीके से हमारा इसका काम खत्म, हमने सिराने पे रख दिया। और बस, अब लेकिन इसका और भी क्या कर सकते हैं हम, और भी क्या कर सकते हैं, नहीं मतलब, और क्या वो हो सकता है आपके संग, हो सकता है कि आपको इसको पकड़े पकड़े नींद भी आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि सिरहाने पर रखा ही जाए, कभी कभी हाथ से छूट भी जाता है, तो वो चुभे ना आपको, इसलिए ये चिकना पत्थर लेना होता है हमने। कभी अगर ऐसा हो कि आपने इसको कुछ बताया भी नहीं और आप ऐसे ही सो गए, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई अब पत्थर का अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन में सबसे हुई अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, इसलिए इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। आपकी अच्छी चीजें खोजने के लिए और फिर उसमें से सबसे सबसे अच्छा चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन की कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। मतलब हम अपना रात को जब पत्थर लेके सो रहे हैं तो हम कृतज्ञता करते करते सोए, जब हम उठे तो हमने पता है हमने तो मीटिंग लगा करके अमृत वेला करना है, तो हमारा जो है दिन भी अच्छा जाएगा और जो हमारी रात है वो भी हमारी अच्छी हो जाएगी। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को हमने इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। मतलब अभी तो ये आपको पत्थर लग रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इसको सारी बातें बिना बताए आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा भी होता है, ठीक है। और इस पत्थर को हम कहीं पे भी लेकर के जा सकते हैं और अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम अपने साथ में कैरी करके लेकर के जाएं इसको। कहीं जा रहे हैं मतलब रात को अगर हमें कहीं पर रुकना पड़ रहा है तो। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही चीज और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, आपकी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि एक के 3 कदम तक दोहराएं। जो हमारा पहला वाला जो था ना कि हमें नियामतें लिखनी है, नियामतें लिखने के बाद 3 बार धन्यवाद 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 कहना है और उसको रिपीट करना है, तो वो हमने करना है। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीजों के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराना है। अगले दिन जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। कल हमारा चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है कल का। कल हमें किसी भी तीन तीन लोगों के फोटो लेने हैं जिनसे हमें अपने रिश्ते सुधारने हैं। जिससे जिससे भी कोई भी हो वो चाहे, और वो फोटो आप अलग अलग लेंगे
उसके संग में कोई और नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि मेरे को अगर अपने भाई से रिश्ते सुधारने हैं तो उसमें मेरी बहन भी शामिल हो, है ना। ऐसे वाले रिश्ते नहीं, ऐसे वाला फोटो नहीं लेना है हमने। रिश्ते कोई भी हो, चाहे आपके कस्टमर के रिश्ते रिश्ते हो सकते हैं, आपके ससुराल के रिश्ते हो सकते हैं, कोई से भी रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन पहले आप कोशिश करना कि उनके रिश्ते ले सको जो आपके संग में रहते हैं, या थोड़ा आस पड़ोस। आस पड़ोस का मतलब है जो बिल्कुल, कैसे बोलेंगे उसको, गहन जिससे संबंध होते हैं, जिससे हमारे रियल वाले और संबंध होते हैं। मैम जिससे सबके रिश्ते अच्छे हों फिर। जिसके सारे रिश्ते सबसे अच्छे हों, साथ। हाँ। फिर उनसे और अच्छे कर लो। अच्छा। कोई होते हैं ऐसा कि नहीं, कोई दोस्त भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो कोई दोस्त हो सकता है। ऐसा हमें लगता है कि हमारे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ऐसा भी होता है। जब हम अभी अभी आप जैसे बोल रहे थे ना कि मेरी उनसे झगड़ा भी हो गया था, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग में आया होगा ना, कुछ लेकिन भी उनके आया फोटो होगा। नहीं, उनका फोटो नहीं है मेरे पास। लेकर के फेसबुक पे सब मिल जाता है आजकल तो। नहीं है, वो फेसबुक पे भी नहीं है। चलिए देख लेना, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। मतलब मैं तो एक बात कह रही हूँ कि ऐसे वाले भी होते हैं, तो कैसे भी आप कर सकते हो, कोई भी रिश्ते ले सकते हो। आपको 3 रिश्ते लेने हैं, जिससे अच्छे हैं उससे और अच्छे करने हैं, और जिससे अच्छे नहीं है उससे आप अच्छे कर सकते हो। ठीक है। इसके रिगार्डिंग अब आपको जादुई पत्थर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। तो मैम, नियामतें। पत्थर से पत्थर से बात करनी है ना, वो जोर हाँ, से करनी है, हम मन ही मन कर सकते हैं। जैसा आपका मन करे, भावना ओके। आपकी सच्ची होनी चाहिए, है ना। हम्म। ऐसा कुछ रूल नहीं है ना हार्ड एंड फास्ट कि ऐसा ही करना है। नहीं नहीं नहीं, रूल नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि नियामतें जो हमें लिखनी थी वो हमें कैसे लिखनी थी। फिर से बता रही हूँ एक बार। पहला जो दिन था हमारा, वो हमें ऐसे करके लिखनी है। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास नाक है, क्योंकि उस नाक के लिए मैं क्यों, मतलब कृतज्ञ हूँ, क्यों खुश नसीब हूँ कि मेरे पास नाक है, क्योंकि मैं उससे सूंघ पाती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे, मतलब क्योंकि जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मैं इतनी प्यारी सी दुनिया देख पा रही हूँ। मेरे पास आंखें हैं, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास आंखें हैं जिससे कि मैं अपनी पूरी दुनिया देख पाती हूँ। मेरे पास कान है जिससे कि मैं सुन पाती हूँ। मेरे पास फ्रिज है, मैं सब्जी रख पाती हूँ। मेरे पास किचन है, मैं खाना बना पाती हूँ। मेरे पास घर है जिसमें मैं आराम से रह पाती हूँ। तो इस तरीके से हमने छोटी छोटी चीजों को ढूंढते रहना है। छोटी छोटी चीजों को आपको थैंक यू कहना है। आपके पास कमरा है, लाइट है, स्विच है ना, चार्जर है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी होती हैं जो, जिनके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं, बहुत सारी। आप एक खिड़की को भी थैंक यू बोल सकते हो, कहीं ना कहीं से रोशन, उसमें से रोशनी आती है। कहीं ना कहीं आप अपने भाई बहनों को थैंक यू बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ खेले हो, आपका बचपन गुजरा है। आप पढ़ाई के लिए, बुक्स के लिए, पेन के लिए, अपने स्कूल बैग के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हो। जो जो चीजें आपने पहले पहले यूज करी हैं, आपके पास ढेरों साड़ी रही रही होंगी, ढेरों कपड़े रहे होंगे, कितना पास्ट बड़ा फिर चमक। प्रेजेंट यानी अभी। तो आप हर चीज के लिए थैंक यू लिख सकते हो। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मैं तहे दिल से किसी चीज का मतलब धन्यवाद कर देता हूँ, क्योंकि क्योंकि हमने जरूर लगाना है अभी फिलहाल के लिए, थोड़े दिन तक के लिए तो हमें जरूर लगाना है, क्योंकि हम बता सके कि हम इस चीज के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो ठीक है। मैम ये रोज लिखनी है। हाँ, ये रोज लिखनी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, जब सेकंड वाला भी जब हमने पढ़ा है अभी, जब हमने उसका असाइनमेंट पढ़ा है, तो उसमें लिखा है ना, अपनी 10 नियामतें लिखें। दस श्रुति, जैसे नियामतें सुबह के टाइम से पहले, जैसे अभी हम रात में अगर लिख लें कल के लिए, तो कि सुबह मॉर्निंग में ही लिखना है 10 नियम आज है। खाना खा लो, कल खाना मत खाना। रात को खा लो, सुबह का खाना। ठीक है ओके। दीदी। हम्म।
10 नियामत तो कुछ भी लिख सकते हैं ना उसमें, कुछ कि भी, किसी में कुछ ओके, भी। थैंक यू। ठीक है, देखो हमने बहुत सारी चीजों के लिए ना अपने मम्मी पापा वगैरह को थैंक यू नहीं किया होता, अपने गुरु वगैरह को थैंक यू नहीं करा होता। तो मम्मी पापा के तो थैंक यू आप जितने करोगे ना उतने अच्छा है। बायोलॉजिकल मदर फादर जो होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत टाइम पहले से उन्होंने हमारे बारे में सोचा। आज हम जितने भी बड़े हैं, कम से कम 20-25 साल के से तो 20-25 साल के तो है ही ना, हम सारे के सारे इतने बड़े तो हैं। तो 25 साल में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होगा। मतलब मैं 25 सबसे छोटा बोल रही हूँ, बाकी जैसे मैं तो 35 साल की हूँ, तो बहुत सारी चीजें और तो करी हेयर ऑयल होंगी उन्होंने हमारे लिए, है ना। बिल्कुल म्यूट कर गर्मी में दीजिए काम अपने है। आप को। वो भी रोज तो बहुत सारी चीजें करी होती हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आपके जन्म होने से पहले उन्होंने हमारे कपड़ों की तैयारी कर ली होती है। हमारे जैसे ही पता चलता है तो वो लोग सोचने लग जाते हैं इनको पढ़ाना भी है, इनको खान खिलाना भी है, हर चीज के बारे में सोचने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं ना। अपने अपने तो आपके पास होगा ना एक्सपीरियंस, अपना अपना वाला तो होगा ना। तो जो आपने एक्सपीरियंस अपने लिए किया है तो हुआ वो आपके लिए भी होगा कहीं ना कहीं। पढ़ाई के लिए उन्होंने बाद में भी सोचा होगा, खाने के लिए बाद में भी सोचा होगा। कोई ऐसा है कि जिसके मम्मी पापा ने पहले खाना खा लिया हो और ना हो और आपके लिए छोड़ दिया हो? कोई भी नहीं होगा यहाँ पे ऐसा वाला, है ना। कोई भी नहीं होगा। जो एक बहुत गरीब से गरीब होता है ना, वो भी पहले मांग करके अगर खिला रहा है ना, तो वो सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाता है। ठीक है। तो हमें अपने मम्मी पापा के लिए तो डेली थैंक यू बोलना है। क्या आप नाक कान आंख के बिना, मतलब ये जो 5 इंद्रियां होती हैं, इनके बिना जीवन व्यतीत कर सकते हो? एक भी दिन सांस लेना छोड़ो, जरा 1 मिनट के लिए सांस लेना छोड़ दो सब लोग। कोई भी नहीं कर सकता ना। तो हमें नहीं, तो जब वो हमें नहीं छोड़ रही, तो हम उसको थैंक यू करने के लिए क्यों छोड़ें? है ना। प्रकृति हमारे लिए कितना काम कर रही है। जो वो होते हैं, जामुन का पेड़ देखा है? जामुन के पेड़ से कभी बेर, वो बेर नहीं, जामुन तोड़े हैं? बेर के पेड़ से बेर तोड़े हैं? आम के पेड़ से आम तोड़े हैं? कभी डंडा मार मार करके तोड़े हैं उसमें? तोड़े हैं ना। आपको उसने मारा क्या? निस्वार्थ आपको दे रहा है ना वो। तो हमें भी अब उसको थैंक यू करना चाहिए, है ना। अपने जमीन को हम लोग कितना थूक भी देते हैं, है ना। थूकते चलो भले ना हो, लेकिन हम कचरा तो डाल रहे हैं जमीन पे। आपके ऊपर कोई कचरा डाले, आप किसी को थैंक यू ना करो, कैसा लगेगा? आपके ऊपर कोई कचरा डालते ही चला जाए, डालते ही चला जाए। क्योंकि डालना तो हमें यही है। अभी पूछोगे और कहाँ डालेंगे भैया कचरा, यहाँ नहीं डालेंगे, तो डालना तो है, लेकिन थैंक यू करना भी बनता है ना, कि वो हमारी गंदगी भी सह रही है और हमें रख भी रही है फिर भी धरती माँ। ठीक है। हम लोग वायु प्रदूषण कितना कर रहे हैं, सब कर रहे होंगे कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी, है ना। हवा को थैंक यू बोलना बनता है ना। पानी हमारे पास कितना आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, खूब पानी आ रहा है। चाहे हम पानी को गंदा कितना भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो बरसात होती है वो गंदे पानी की तो नहीं होती, अच्छे पानी की ही होती है ना। तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए पानी के लिए। प्यास बुझा रहा है, हम तो कितनी कितना, हम दिन भर में कितनी गंदगी करके आते होंगे पानी की, है ना। लेकिन हमारे पास वो जब आ रहा है वो साफ ही आ रहा है। ठीक है। और और कौन कौन सी चीजें बताऊं? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। हम ग्रहों को थैंक यू नहीं कर रहे हैं, ग्रह लेकिन हमारे लिए जो अच्छे नहीं चल रहे हो वो वाली बात छोड़ते हैं, लेकिन जो अच्छे चल रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू बोल रहे हैं क्या हम? तो क्यों ना हम सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर लें, डेली एक बार थैंक यू बोल करके। क्यों शनि का प्रकोप और राहु की दशा और केतु की दशा आपके ऊपर चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो हमने उसको भी थैंक यू बोलना है। तो बहुत सारी चीजें पता चल गई। अब हम किस किस चीज के लिए 10 नियामतें तो ये बोल रहे हैं, है ना कहीं आपके सास ससुर ने शादी तो की है, खर्चा तो किया ही होगा। अपने सास ससुर को थैंक यू बोलो, और जिसके मन से नहीं आ रहा है ना, उसको मन से निकलवाना भी पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पति को उन्होंने प्यार भी किया होगा, उनका भी पालन पोषण अच्छे से किया होगा, जैसे आपके ने किया है ना, जैसे आपके माँ बाप ने किया है, ऐसे ही उनके माँ बाप ने भी किया होगा। और
उनको भी हमने थैंक यू बोलना है, चाहे वो हैं इस दुनिया में या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैदा तो करके ही गए हैं दोनों, और बहुत कुछ करा भी होगा, है ना। जिन्होंने जन्म से नहीं भी देखी है मम्मी या सासू माँ या कोई भी नहीं देखा है, तो उन्होंने इतना काम तो करा कि हाँ उन्होंने पैदा करा जो भी आपके पास है। ठीक है, तो हमें हर चीज को थैंक यू तो करना ही करना है। थैंक यू आप अपने टाइम के लिए कर सकते हो। जो लोग, जिन लोगों को लगता है ना टाइम नहीं है हमारे पास, तो वो लोग टाइम को थैंक यू करना स्टार्ट करो। वो टाइम कितना अच्छा होगा जब आप खुद पैदा हुए, जब आपके बच्चे पैदा हुए, जब आप पढ़ाई करने गए, जब आप कपड़े धोते हो, जब आप नहाते हो, वो टाइम कितना अच्छा होता है जब आप सो करके उठते हो। कितना टाइम होता है आपके पास खाना खाने का, कितना टाइम होता है आपके पास सोने का, कितना टाइम होता है अपने बच्चों से प्यार करने का। कैसे बोलते हो कि टाइम नहीं है? 24 घंटे तो भगवान ने सबको दिए हैं, है ना। लेकिन हमने कैसे यूज करना है वो टाइम, वो हमने देखना है। हम अपनी तरफ से ना शिकायतें भी नहीं करेंगे कि हमसे उठा नहीं जाता। नहीं, हम उठते नहीं है, उठा नहीं जाता नहीं, हम शरीर को दोष दे रहे हैं कि हमसे उठा नहीं जाता। लेकिन ये कहीं ना कहीं शरीर का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है कि हम उठते नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को जितना दोष देना कम करोगे, अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे, तो वो आप ही के लिए अच्छा है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है।